साथियों नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए साथियों जुड़ जाइए हमारे साथ, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1 बिंदुसार, 2 अशोक, 3 चंद्रगुप्त मौर्य, 4 पुष्यमित्र शुंग। सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या: चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वे चाणक्य, कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को हराकर साम्राज्य के पहले शासक बने। प्रश्न 2, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? 1 बिंदुसार, 2 अशोक, 3 चंद्रगुप्त मौर्य, 4 कनिष्क। सही उत्तर अशोक। व्याख्या: अशोक को उनके धर्मपरायण शासन, धम्म नीति और कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा की नीति अपनाने के लिए सबसे महान मौर्य शासक माना जाता है। प्रश्न 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? 1 सिकंदर, 2 सेल्यूकस निकेटर, 3 डेमेट्रियस, 4 एंटियोकस। सही उत्तर सेल्यूकस निकेटर। व्याख्या: चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराकर उनके साथ संधि की और अफगानिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में जोड़ा। प्रश्न 4, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? 1 उज्जैन, 2 पाटलिपुत्र, 3 तक्षशिला, 4 काशी। सही उत्तर पाटलिपुत्र। व्याख्या: पाटलिपुत्र वर्तमान पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह प्रशासन और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 5, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? 1 द्वितीय शिलालेख, 2 अष्टम शिलालेख, 3 13वां शिलालेख, 4 7वां शिलालेख। सही उत्तर 13वां शिलालेख। व्याख्या: अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उससे उत्पन्न उनकी अहिंसा और धम्म नीति का वर्णन मिलता है। प्रश्न 6, बिंदुसार को किस नाम से भी जाना जाता था? 1 चक्रवर्ती, 2 अमित्रघात, 3 धर्माशोक, 4 देवव्रत। सही उत्तर अमित्रघात। व्याख्या: बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का विनाशक। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे। प्रश्न 7, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? 1 विष्णुगुप्त, 2 कौटिल्य, 3 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दोनों। व्याख्या: चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नामों से जाना जाता है। वे अर्थशास्त्र के रचयिता और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। प्रश्न 8, अशोक किस वंश से संबंधित थे? 1 नंद, 2 मौर्य, 3 शुंग, 4 सातवाहन। सही उत्तर मौर्य। व्याख्या: अशोक मौर्य वंश के शासक थे। वे बिंदुसार के पुत्र और मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक थे। प्रश्न 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? 1 जैन धर्म, 2 बौद्ध धर्म, 3 हिंदू धर्म, 4 आजीविक धर्म। सही उत्तर जैन धर्म। व्याख्या: अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने जीवन का अंत किया।
प्रश्न 10। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किसके द्वारा हुआ? 1. महेंद्र और संघमित्रा। 2. बिंदुसार। 3. चाणक्य। 4. पुष्यमित्र शुंग। सही उत्तर महेंद्र और संघमित्रा। व्याख्या: अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 11। मौर्य साम्राज्य का पतन किसके शासनकाल में हुआ? 1. बिंदुसार। 2. अशोक। 3. बृहद्रथ। 4. दशरथ। सही उत्तर बृहद्रथ। व्याख्या: बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसे 185 ईसा पूर्व में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। प्रश्न 12। मौर्य साम्राज्य के समय कौन सी प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी? 1. पंचायती राज। 2. चक्रवर्ती शासन। 3. केंद्रीकृत प्रशासन। 4. सामंती व्यवस्था। सही उत्तर केंद्रीकृत प्रशासन। व्याख्या: मौर्य साम्राज्य में प्रशासन पूरी तरह केंद्रीकृत था, जिसमें राजा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी। प्रश्न 13। बिंदुसार के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? 1. शांतिपूर्ण शासन। 2. युद्धकालीन शासन। 3. विस्तारवादी शासन। 4. धार्मिक शासन। सही उत्तर विस्तारवादी शासन। व्याख्या: बिंदुसार का शासनकाल मौर्य साम्राज्य के विस्तार का समय था। उन्होंने दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। प्रश्न 14। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? 1. पोरस युद्ध। 2. कलिंग युद्ध। 3. नंद युद्ध। 4. मगध युद्ध। सही उत्तर कलिंग युद्ध। व्याख्या: अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व की भयानकता से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। प्रश्न 15। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? 1. अर्थशास्त्र। 2. महाभारत। 3. रामायण। 4. चाणक्य नीति। सही उत्तर अर्थशास्त्र। व्याख्या: अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ है, जो मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करता है। प्रश्न 16। मौर्य काल में राजस्व वसूली का प्रमुख अधिकारी कौन था? 1. धर्म अधिकारी। 2. राजकुल अधिकारी। 3. संधि अधिकारी। 4. समाहर्ता। सही उत्तर समाहर्ता। व्याख्या: समाहर्ता मौर्य काल में राजस्व वसूली का प्रमुख अधिकारी होता था। वह कर संग्रहण और अन्य आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। प्रश्न 17। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? 1. संस्कृत। 2. पाली। 3. ब्राह्मी। 4. अखरोष्ठी। सही उत्तर ब्राह्मी। व्याख्या: अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं। प्रश्न 18। मौर्य काल के दौरान कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रभावी था? 1. हिंदू धर्म। 2. जैन धर्म। 3. बौद्ध धर्म। 4. पारसी धर्म। सही उत्तर बौद्ध धर्म। व्याख्या: अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रसार हुआ।
उनके धर्म संदेशों और शिलालेखों ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। प्रश्न 19। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया गया है? 1. गिरनार, 2. सांची, 3. धौली, 4. कौशाम्बी। सही उत्तर धौली। व्याख्या: धौली शिलालेख में अशोक के धम्म और उनके अहिंसा के संदेश का उल्लेख है। यह उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न 20। मौर्य काल में कौन सा क्षेत्र सुवर्ण भूमि के नाम से प्रसिद्ध था? 1. भारत, 2. श्रीलंका, 3. दक्षिण पूर्व एशिया, 4. अफगानिस्तान। सही उत्तर दक्षिण पूर्व एशिया। व्याख्या: दक्षिण पूर्व एशिया को मौर्य काल में सुवर्ण भूमि कहा जाता था। इसे व्यापार और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। प्रश्न 21। मौर्य साम्राज्य के किस शासक को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहा है? 1. बिंदुसार, 2. चंद्रगुप्त मौर्य, 3. अशोक, 4. दशरथ। सही उत्तर बिंदुसार। व्याख्या: बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात, दुश्मनों का संहारक कहा है। प्रश्न 22। चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देने वाले गुरु कौन थे? 1. महावीर, 2. चाणक्य, 3. अश्वघोष, 4. पतंजलि। सही उत्तर चाणक्य। व्याख्या: चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार और अर्थशास्त्र के रचयिता थे। प्रश्न 23। अशोक ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया? 1. प्रथम, 2. द्वितीय, 3. तृतीय, 4. चतुर्थ। सही उत्तर तृतीय। व्याख्या: अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। प्रश्न 24। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? 1. बृहद्रथ, 2. पुष्यमित्र शुंग, 3. दशरथ, 4. अशोक। सही उत्तर बृहद्रथ। व्याख्या: बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसे पुष्यमित्र शुंग ने समाप्त कर दिया। प्रश्न 25। अशोक के किस शिलालेख में धम्म प्रचार का वर्णन मिलता है? 1. चौथा, 2. 10वां, 3. 12वां, 4. 7वां। सही उत्तर 12वां। व्याख्या: 12वें शिलालेख में अशोक ने धम्म नीति के प्रचार की चर्चा की है। साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।